मेरा आपसे सवाल ट्रीट मील के बारे में है। मैं हफ्ते में कितनी दफ़ा ट्रीट मील ले सकती हूँ और क्या मैं ले भी सकती हूँ कि नहीं? द थिंग इज कि मुझे टेक टेक दिस इन कंट्रोल। ठीक है ना, दिस इज योर लाइफ। पूछे मत किसी से कि मैं ये कर सकती हूँ, ये नहीं कर सकती। आपको क्या लगता है, आपका दिल कर रहा है वीकली ट्रीट लेने का, प्लीज आप लें। नहीं दिल कर रहा, मत लें। यू हैव टू थिंक ऑफ दिस एज अ लाइफ स्टाइल। जब आप लाइफ स्टाइल करते तो आप अपने आप को किसी चीज से हमेशा के लिए रोक नहीं सकते। तो क्योंकि मैं तो 2 महीनों की बात नहीं कर रही या मैं 1 महीने की बात नहीं कर रही, मैं आपको हेल्थी लाइफस्टाइल की तरफ लेकर आ रही हूँ। तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि हम ट्रीट खाएं ही ना, या बिरयानी पकी तो खाएं ही ना, या फिर ऐसा कुछ बना है वो खाएं ही ना। तो आप डिसाइड करें अपने साथ कि आप अपने लिए बाउंड्रीज रखें कि मैं अपने साथ डिसाइड करती हूँ कि मैं हफ्ते में एक दफा खाऊंगी या मैं महीने में एक दफा लूंगी, या यू डिसाइड, आई विल नॉट टेक। रात को नींद नहीं आती, ऐसी कोई चीज़ है जो मैं खा सकूं और मुझे नींद आ जाए? रात को नींद नहीं आती, सबसे पहली बात तो ये कि आर यू मूविंग इनफ, एक्सरसाइज आप इनफ कर रहे हैं फैसल। मूवमेंट जब बंदा करता है तो उसे बंदे को नींद आती है। साथ में आप अगर आपको कोई स्ट्रेस या एंजाइटी या टेंशन है, सोच रहे हैं आप, तो भी आपको नींद नहीं आएगी। तो कभी कभार मैं कहती हूँ कि अगर आपको कोई स्ट्रेस है, एंजाइटी है, कोई सोचें आपको तंग कर रही हैं, यू स्टार्ट राइटिंग देम, स्टार्ट जर्नलिंग देम। सो बिफोर गोइंग टू बेड आप डायरी में अपने सारे जो आपके स्ट्रेसेस हैं या प्रॉब्लम्स हैं आप उनको लिखें। डाइट के लिहाज से ग्लास ऑफ मिल्क कैन हेल्प यू टू स्लीप। साथ में अगर आप नट्स लें या बनाना लें तो दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी दूध और नट्स या दूध या केला दोनों इकट्ठे खाएं। और कम से कम 1 घंटे जब आप सोना चाह रहे हो उससे 1 घंटे पहले खाएं, ताकि वो असर करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये अपनी डाइट में शामिल करें, देन बारे में सी व्हाट। बताएं। क्या मैं कर सकती हूँ? और सुबह का नाश्ता स्किप करूँ कि ना करूँ, क्या करूँ? इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बताएं। क्या मैं कर सकती हूँ? और सुबह का नाश्ता स्किप करूँ कि ना करूँ, क्या करूँ? अगर आप, इफ इट सूट्स यू, यू कैन कीप ऑन डूइंग इट। मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करती क्योंकि मैं समझती हूँ कि इट्स नॉट सस्टेनेबल। आप जिंदगी भर के लिए नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप ताबिंदा जिंदगी भर के लिए कर सकती हैं तो आप करें। फिर भी मेक श्योर कि आप उसको, उसमें हेल्थी ईटिंग, आपको तमाम न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हो। मेक श्योर दैट यूर हैविंग। रिसर्च बताता है कि इट हैज़ गॉट सम प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स, लेकिन फिर और बहुत सारी डाइट्स ने भी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिखाएं। तो रिजल्ट आप किसको कहते हैं उसका ये है कि आपने क्या जिंदगी भर करना है। अगर नहीं करना तो फिर इसका क्या फायदा, खत्म करेंगे तो फिर क्या होगा। बट इट्स एब्सोल्युटली अप टू यू। मैं मना नहीं करूंगी, इट वर्क्स फॉर सम पीपल, मेनी पीपल। शुड आई गेट बैक, हाँ अच्छा, इज इट यूजफुल और शुड आई गेट बैक टू अर्ली ब्रेकफास्ट। द थिंग इज, मैं हमेशा कहती हूँ कि इफ यूर अ ब्रेकफास्ट पर्सन देन यू मस्ट हैव ब्रेकफास्ट। बट इफ यू नॉट अ ब्रेकफास्ट पर्सन, मैं कभी फोर्स नहीं करती कि ब्रेकफास्ट मैंने कभी जिंदगी में नहीं खा रहा, मैं कहती खाओ जी खाओ, खाओ जी खाओ। लेकिन अदरवाइज इफ यू फील कि यू नीड एनर्जी तो प्लीज डोंट स्टॉप योर सेल्फ, क्योंकि ये आप कब तक कर पाएंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग। मेरा आपसे ये सवाल है कि मैं रात की शिफ्ट करती हूँ, मेरी जॉब ऐसी है कि मेरा रात का काम है, तो फिर मैं रात को ऊट पटांग चीज़ें खा लेती हूँ या मेरा खाना ज़्यादा हो जाता है, क्या करूँ, कैसे अपनी रूटीन सेट करूँ? सही कह रही हैं। जो जो लोगों की जो रात की शिफ्टें होती हैं, रिसर्च भी ये बताता है कि दे गेट, उनको ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको डायबिटीज़ जल्दी हो जाता है, उनको और किस्म के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, बिकॉज रात से में सोने का टाइम होता है, द बॉडी स्टार्ट्स टू शट डाउन, और उस वक्त आप खाते हैं। तो ये मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। कोशिश करें कि खाएं, ऐसा तो नहीं इंसान है, हेल्थी चीज़ों के बारे में सोचें, फ्रूट खाएं, प्रोटीन्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं। तो इस तरह से अपने आप को, आई टोटली अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। मेरी एज 50+ है और मैं मेनोपॉज पे भी पहुंच चुकी हूँ, लेकिन मैंने ये नोटिस किया कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। मेरी खाने की रूटीन भी वही है और मैं उतनी ही फिजिकल एक्टिविटी कर रही हूँ, तो मैं इस वेट का क्या करूँ? हाँ, मेनोपॉज की वजह से इट्स नॉट, समटाइम्स इट्स, मेनोपॉज में इट इज़ नॉट समटाइम्स योर फॉल्ट। आप कुछ नहीं कर रहे थे फिर भी आपकी बॉडी, बिकॉज आपका ईस्ट्रोजन लेवल डाउन होता है। जब आपका ईस्ट्रोजन लेवल डाउन होता है तो आपके एंड्रोजन लेवल्स हाई होने शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह से आप वेट गेन करने शुरू हो जाते हैं। तो जस्ट थिंक ऑफ बीइंग हेल्थी, अपना एक्सरसाइज करें, अपनी हेल्थी ईटिंग करें, फोकस ऑन दैट।